स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। इसमें अपन को करना है भाई, नया टॉपिक है अपना, एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ये मान के चलो 2 या 4 लाइन का। तो कभी कभी 3 नंबर में पूछ लेता है बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड में, मान के चलो 3 नंबर में। सिंपल सा है, ये बोलते भैया कि हमें ये बताओ कि अगर हम लोग क्या करें किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया हमने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, ठीक है। तो भैया ये बताओ इस पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, ठीक है। जो हमारे पास अभी लाइन दिख रही होगी आपको, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह। इस पे हमें क्या रखना है, एक डाइपोल लेके आते हैं भैया, एक डाइपोल को बनाया जाए। तो यहाँ पर हमने एक डाइपोल बनाया। डाइपोल क्या है, यहां से ये बन गया भैया हमारे पास एक डाइपोल, ठीक है। इस डाइपोल पर लगने वाला नेट टॉर्क बताना है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा कंसेप्ट सुन लेते पहले इसका। यहाँ पर क्या होता है भैया, माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज। अब ध्यान से सुनना भैया, इस पर लग रहे हैं 2 फोर्स, इसके ऊपर लग रहे हैं भैया 2 फोर्स लग रहे हैं हमारे, ठीक है। 2 फोर्स कौन कौन से, एक माइनस क्यू वाले चार्ज पे लगेगा और एक प्लस क्यू वाले चार्ज पे लगेगा। तो भैया माइनस क्यू वाले पे हमेशा क्या लगेगा भाई, पीछे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का देगा, यहाँ पर फोर्स होगी। इस प्लस क्यू वाले पर क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा प्लस क्यू वाले पे, और माइनस क्यू वाले पे क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा हो वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू, भैया क्यू चार्ज का ही मैंने डाइपोल मान के चल रहा है ना। तो यहाँ पर F इक्वल में कितना हो जाएगा, Q इंटू में E के बराबर है। अब भैया एक बात और आ जाती है कि अगर इसको हमने किसी एंगल थीटा पर रखा हो, किस पर बात कर रहे हैं हम लोग, मान के चल रहे हैं किसी एंगल हमने थीटा पर इसको रखा हुआ है, किसके साथ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा मान के चले। तो यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बात आती है भैया इसमें और हमारे पास, सिंपल सी बात है, छोटी सी एक बात ये है कि यहाँ पर अपन को करना क्या है कि इसकी वजह से निकालना अपन को टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू एक्सेस ऑफ रोटेशनल, यानी कि इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन आप 3 पॉइंट्स को मान सकते हो, या तो मान लो माइनस क्यू वाले चार्ज पे, या प्लस क्यू वाले चार्ज पे, या फिर बिल्कुल मिड पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कहाँ पे भैया ये एक्सेस ऑफ रोटेशन जो हमारी बन रही है वो कहाँ पे मान के चल रहे हैं हम लोग, माइनस क्यू वाले चार्ज पे, मतलब इस वाले पॉइंट को हिंज कर दिया और इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे। भैया इसका टॉर्क कितना होगा उस टाइम पे, 0, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क टॉ बराबर आर क्रॉस में एफ, आर क्रॉस एफ बोल दो, या फिर सिंपल सा होता है आर एफ साइन थीटा। ये साइन थीटा किसके बीच का है, आर और एफ की, आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल होता है। चलिए भैया यहाँ पर निकालते हम लोग क्या, टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो निकलेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज। भैया इसमें हिंज पॉइंट किसको माना, माइनस क्यू वाले चार्ज को, कितना हो जाएगा, ये आर की वैल्यू कितनी है 2L, ये डाइपोल है जो, उसकी लेंथ कितनी मान के चलते हैं हम लोग, हमेशा की तरह 2L मानेंगे। 2L इंटू में F, फोर्स कितना है, Q इंटू में E, और साथ में साइन थीटा और चिपका देना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो भैया इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, इसको बाद में लिखा जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 2L इंटू क्यू ई साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते अपन लोग कि भैया ये तो प्लस क्यू चार्ज पे था,
ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा भैया, माइनस क्यू चार्ज पर कितना सॉरी टॉर्क लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ये इसकी जीरो, हिंज पॉइंट भी यही है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी जीरो हो रही है। तो यहाँ पर अपने को भैया जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क में आर जो होता है ना, आर क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यानी कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हो गई है, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये क्या है इस पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी फोर्स। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दी फोर्स ये हो गई भैया, ये तो वही उसी से पॉइंट से पास हो रही है, मतलब बीच की डिस्टेंस जीरो है। इस वाले केस में डिस्टेंस कितनी थी 12, और साथ में ये साइन थीटा के हिसाब से हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो इनटू में भैया फोर्स तो वही रहेगा ना, इनटू में साइन थीटा भैया, लेकिन आएगा लास्ट में जीरो बचेगा क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर अब नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, एक तो जीरो एक ही बचेगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से सजा के लिख लिया जाए, 2 इंटू 2L इंटू में ई साइन थीटा, ठीक है, इंटू में ई साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर अब जो Q इंटू 12 लिखा हुआ है भैया हमारे पास, Q इंटू 12 क्या होता है P इंटू में ई साइन थीटा। तो हमारे पास जो यहाँ पर बन के आ रहा है वो बन के आ गया भैया कितना, पीई साइन थीटा के बराबर। ये क्या है हमारे पास नेट टॉर्क। तो पीई साइन थीटा भी बोल सकते हो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो टॉर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई, सब कुछ वेक्टर में हो जाएगा। यानी कि एक छोटा सा पॉइंट था, टॉपिक था, सिंपल सही है, 2-3 लाइन ही कोई करनी होती है, आराम से नंबर मिल जाते हैं। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, अलग अलग केस बन जाते हैं, 2-3 केस हैं सिंपल से, कि अगर बीच का एंगल थीटा 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, या फिर थीटा हमारा 180 हो जाए, तो हमें अलग अलग कंडीशन वहाँ पे मिल जाती है। तो वहाँ पर भी हमें टॉर्क की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं, वो थीटा पे डिपेंडेंट है। ये जो थीटा आ रहा है ना, इस पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू, आई होप आपको मजा तो आया होगा। तो भैया मजा आया तो सब्सक्राइब तो बनना ही है।